नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी ज़ोन में। आप सभी लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी और आशा करता हूँ आप सभी लोगों का जो भी सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका सभी का सिलेक्शन हो। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जून माह में, तो उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस आधार पर और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैंने इसको बनाया है। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे जो है हमारी परीक्षा की रणनीति में हमारी सहायता होगी, ताकि हम जो आने वाली हमारी परीक्षा है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। और आपको इससे पता भी चलेगा कि हम मतलब आपका लेवल अभी कितना है। ये एकदम हार्ड लेवल का नहीं है, ये मैंने मीडियम रेंज से लेकर मतलब सरल के ही अंदर आएगा। अगर हम इसको लेवल 3 लेवलों में देखें, तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार आयोग हमारा यूके ट्रिपल एससी है, तो वह इस परीक्षा को करवाएगा। तो उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं और 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। 20 हिंदी के, 40 उत्तराखंड जीके से और 40 जो आपको पता ही है जीके रीजनिंग कंप्यूटर से आते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सीधे ही हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पहला जो हमारा भाग है वो है हिंदी का, जो कि 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, ठीक है? तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आप लोगों को पता है तद्भव और तत्सम पूछे भी जाते हैं और इसके साथ साथ हितैषी विशेष शब्द पूछे जाते हैं। सॉरी। तो वैसे ही क्या है, तद्भव और तत्सम भी पूछे जाते हैं। तद्भव जो पता करने का सबसे सरल तरीका है, अगर आप ट्रिक के हिसाब से देखें, मैंने पिछली वीडियो में एक और सॉल्व कराया था, उसमें बताया था कि आपको जो हिंदी का जैसा वाक्य लगेगा ना, तो वही तद्भव होता है। और ग्रह, नगर, वायु कुछ थोड़े बहुत ही क्या है संस्कृत जैसे वाक्य लग रहे हैं, तो ये क्या है, तत्सम होंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनें। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है, राम ने खाना खाया, तो ये तो अकर्मक नहीं है। सीता सो रही है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है? तो अकर्मक क्रिया मतलब अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है ना, जैसे जिसमें कर्म नहीं होता है। मतलब यानी जैसे किसी क्रिया का प्रभाव किसी अन्य जो वस्तु है उस पर नहीं पड़ता। इसमें केवल क्या होता है, एक कर्ता होता है और क्रिया उसी पर केंद्रित होती है। जैसे कि सीता सो रही है, मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। राधा ने गाना गाया और राम ने खाना खाया। तो इसमें क्या है, क्रिया भी हो रही है और किसी अन्य चीज़ पर, जैसे गाना गाया लिखा है तो मोहन ने पत्र लिखा है। तो इस टाइप से हम इसको समझेंगे। तो अकर्मक इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीता सो रही है। अगला देखेंगे, कर्म का विलोम शब्द क्या है? तो देखने में क्वेश्चन सरल है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरल क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सरल क्वेश्चन सभी लोग करके आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन मेरिट जो बनेगी ना असली, जो नंबर आपको लाने हैं वो लाने हैं जो क्वेश्चन कठिन होते हैं, जो सब न कर सकें। अगर वो आप करके आएंगे तो तभी आपके नंबर आएंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है? तो कर्म का विलोम क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा, सीधे ही है। निष्कर्म, तो ये नहीं होगा, तो पहला इसका ऑप्शन है अकर्म, ठीक है? अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, ये नहीं है, क्योंकि अंधे के हाथ बटेर लगना का होगा अचानक लाभ होना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। धोखा देना, निराश होना, ये नहीं है। वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है पूछ रहा है। तो जो वह है, तो ये कौन सा है, पुरुषवाचक है। अब पुरुषवाचक कैसे है, क्योंकि जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना, मैं, तुम, वह, वे, हम, ये सभी क्या होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। और इसके बाद जो इसमें दिया है निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जैसे किसी मतलब किसी वस्तु की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं।
जैसे यह, वह, वे, यही, वही, इस टाइप के। ठीक है। और इसके बाद सर्वनाम तो सर्वनाम हो गया, और तो पुरुषवाचक ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवसर का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ये पता ही है कि अवसर का मौका होगा, क्षण, योग, समय, ये नहीं होंगे। नमक का हक अदा करना, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो ये सरल क्वेश्चन ही लग रहा है, क्योंकि नमक का हक अदा करना मतलब कहते हैं कि नमक हरामी भी कहते हैं कि नमक हरामी करना मतलब नमक का जो हक है उसका अदा न करना हो जाएगा, वो नमक हरामी। तो वफादारी करना इसका सही होगा, वफादारी निभाना। नमक का हक अदा करना पूछ रखा है ना, तो ये इसका आंसर है। अगला देखेंगे। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन पूछा है तो मूर्ख, ये सही है। देखिए, मैंने इसमें थोड़े मुहावरे 2-3 ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, इनमें से आते हैं। कोई-कोई सरल हैं, कोई थोड़े टेढ़े हैं। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको पता ही है, आग में घी डालने का काम करना मतलब क्रोध बढ़ाना। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रश्न रस छंद ऐसे पूछता है, उसमें से पूछा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य के जो रस जो होते हैं, उसमें आपको पता है कि नवरस कहा जाता है। तो इसको नवरस से फेमस है, 9 रस होते हैं इसमें। ठीक है। जो आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको पता लगेगा, जैसे श्रृंगार रस बोलते हैं, हास्य रस होता है, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, और भी होते हैं इसमें, मतलब जैसे भय रस। इसके साथ साथ अलग अलग, मतलब बहुत 9 प्रकार के होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7। आंसर इसका 5 हो जाएगा। सूरसागर किस कवि की रचना है? देखिए, तो आपसे पद्य से पूछ लिया गया है सूरसागर किस कवि की रचना है, तो यह है हमारी सूरदास की रचना। इनके ही पूछता है, तुलसीदास के ही पूछता है, कबीर, रहीम सबके पूछेगा। रहीम के बारे में और कबीर, इनके प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है। तो आपको इनके भी इसके हाथ देख लेने हैं। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो आपको पता होगी, देवनागरी ब्राह्मी से उत्पन्न हुई, तो ये ब्राह्मी हो जाएगा इसका आंसर। खरोष्टी भी लिपि है, तो देवनागरी का ब्राह्मी। हिंदी की लिपि वही है देवनागरी। गुरुमुखी लिपि किस भाषा के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, गुरुमुखी पंजाबी के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अवज्ञा ये नहीं होता, अवज्ञा होता है, ये सही है। और इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से दोनों, ये दो सही हो गए, दोनों ये सही हैं। अवज्ञा ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी या सी आप दोनों दे सकते हैं, सेम ही है दोनों। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के। ये आपको देखना है, क्योंकि ये पूछता है इस टाइप से। अभी सूरदास के बारे में पूछा, अगले में किसी और के बारे में पूछ सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का प्रावधान है? हिंदी के बारे में बोल रहा है, तो 343, अनुच्छेद 343 में। अगला है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सभी लोगों को पता है, गोदान के तो मुंशी प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ गले से उच्चारित वर्ण है? तो क बोलते हैं हम, तो कंठ से आवाज आती है हमारी, तो क हो गया। जैसे इसमें अलग अलग होते हैं, कंठ, ओष्ठ, दंत और तालव्य, इस टाइप के होते हैं, तो तालु से बोले जाने वाले। तो आपको इन चीजों को देख के जाना है। ठीक है। जैसे टॉ बोलते हैं तो तालु से आवाज आती है। ठीक है। तौ बोलते हैं, ऊपर लगती है जीभ, दंत। तो आपको ये देखना है। अगला है, महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, एक ये देखिए, अब अभी तक सरल सरल कुछ लग रहे थे, और ये क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछ लिया गया है। तो यही क्वेश्चन है जो आपको करके आना है। ठीक है। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है हमारा यामा। ठीक हो गया। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज करूंगा वीडियो को, क्योंकि अगर लंबी वीडियो होगी तो फिर आपको ज़्यादा बोरियत होगी। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए। यदि क का अर्थ गुणा, ख का अर्थ भाग, ग का अर्थ जोड़ व घ का अर्थ घटाना है, तो 12 क, 2 ग, 3 घ, 5 का मान क्या होगा? तो आपको इनको देखिए आप, ठीक, ऑप्शनों को, और इसको सॉल्व करें। जैसे 12 लिखेंगे आप, उसके बाद
क्या पूछा है, क का अर्थ गुणा है, गुणा। उसके बाद ख का 4 आया, फिर ख का अर्थ क्या है बोल रहा है, भाग है। ख का अर्थ भाग है, फिर 2, फिर ग का अर्थ क्या है, जोड़ है। उसके बाद बोला है 3, और घ का अर्थ घटाना है, मतलब 5। तो इसका मान क्या होगा, तो आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आप इसमें बॉड मास वाला लगा के करें सॉल्व, ठीक है। तो इसका आंसर 22 आ गया। मैंने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया। देखिए, 2 से आप पहले भाग देते हैं, क्योंकि भाग गु जो घ करके होता है बॉड मास, जैसे आपको पता होगा, 2 बार ये आ गया बार, उसके बाद इंटू किया, उसके बाद प्लस किया, माइनस किया, और 22 आ गया। इसमें ऑप्शन नहीं था वैसे, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे दिया इसने। 22 इसका आंसर होगा, ठीक है। नीचे पे आपको इसमें सही करके दिखाया गया है, तो 22 इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। एक श्रृंखला में एक शब्द अनुपस्थित अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो इसमें एक विकल्प अनुपस्थित है पूछ रहा है, तो उसको हमने चुनना है और उसको सही करना है। देखिए, क्यू, पी क्यू आया, एस टी यू, वी डब्ल्यू, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, एक एक छोड़ के कर रखा है, तो इसका वाई आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। ये तो सरल है। और इसके बाद अगला देखेंगे, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को NCOPH लिखा जाता है, एप्पल को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें किया क्या है, इसमें एक एक को बड़ा वो कर दिया है, +1 करके बनाया है, ठीक है। देखिए, MNABNO ऐसे करके, तो आपको क्या करना है, ए का बी हो जाएगा, पी का क्यू, पी का क्यू, ए बी की क्यू, क्यू क्यू एम एफ, ठीक है, LMEF। तो इसका आंसर ये है दूसरा वाला, ठीक हो गया ये। तो अगला देखेंगे, एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है। आप इनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर मैं इसमें सॉल्व करने बैठूं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका आंसर 39 है। इसमें आपको इसका वो भी दिखाया गया है कि व्याख्या कैसे की गई है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। कैट को ZX लिखा जाता है, डॉग को कैसे लिखा जाएगा। अ, देखिए, इसमें व्याख्या में लिखा है, मान को 27 से घटाकर नया अक्षर प्राप्त किया गया है। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। इसके लिए मैं आपको एक वो बता दूं कि इसका एक आप वो याद कर लेना, EJOT और वाई। ये क्या है, ई के ई कौन से स्थान पर आता है, 5वें, ये 10वें, ये 15वें, और टी 20वें, वाई 25वें। मतलब कि ABCD श्रृंखला में ये इतने स्थान पर आता है, जैसे ABCDE 5वें में आया ना, तो यही इसमें क्या करना पड़ता है कि प्लस माइनस करना पड़ता है, तो आपको ये सरल रह जाएगा, ठीक है। इजोटी करके आपको इसको याद रखना है, और ये इससे आपको शॉर्ट पड़ेगा। तो अगला हम देखेंगे, तो आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इनको अभी सॉल्व मैं नहीं करा रहा, क्योंकि लंबा पड़ जाएगा वीडियो में। इसका आंसर देख लें आप। एक घड़ी में 3:15 का समय है, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना का कोण होगा, 7.5। आप इसको मिला लीजिएगा, इसको भी देखना आप, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से देखना एक बार। अगर आंसर इसमें गलत भी मिल रहा हो, तो आपका जो आए आप सही करके देखें उसको, क्योंकि क्या पता है इसमें टाइप में या कुछ में गलत भी हो सकता है। कंप्यूटर, अब आ गया कंप्यूटर से क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है, CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी शब्द को चयनित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल A। तो कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं हम, ठीक। इसमें ऑप्शन ये जो है गलत हो गया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ, जहाँ तक MS वर्ड में हम जो करते हैं, जब हम टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है हमने, तो उसके लिए चयनित करना होता है, तो उसको हम शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+A होती है। हाँ, तो यही है। कंट्रोल C आप लोगों को पता है कॉपी के लिए करते हैं, कंट्रोल V पेस्ट के लिए करते हैं। अगला देखेंगे, इंटरनेट पर सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ब्राउज़र, तो इसका ये सही है। कंप्यूटर में स्थायी
अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बेसिक सी बात है कि रैम इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक? हार्ड डिस्क ये तो क्या होती है, परमानेंट सेव करती हैं, ठीक है? ये मेमोरी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है एक कंप्यूटर जो नुकसान पहुंचाता है, तो ये ठीक हो गया, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो हमारा जीके शुरू हो गया है, तो आप सभी लोगों को पता होगा 12 से 35 वाला, ये सही हो जाएगा ए, ठीक है? इसमें आपको मौलिक अधिकार सभी याद करके आने हैं, ठीक? स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी, और या फिर हाँ, स्वतंत्रता के अंदर ही आ गया वो भी, या अस्पृश्यता का अंत वाला है, और जो वो है हमारा शिक्षा का अधिकार। तो आप लोगों को सबको याद करके आना है 36 से 51, ये आप सभी को पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व आते हैं हमारे इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी करके बोलते हैं ना। तो वो आता है अनुच्छेद 51 ए, मौलिक कर्तव्य हमारे आते हैं, ठीक है? तो आपको इनको भी याद रखना है, 11 है वर्तमान में, और इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35। अगला देखें, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 इसका आंसर है, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक हो गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह, मुद्रा मुंद्रा बंदरगाह। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। वैसे इन ऑप्शन के हिसाब से आंसर अलग है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे नाहवा सेवा के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा मुंद्रा बंदरगाह। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हमारा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है मेरे ख्याल से पहले वाले प्रीवियस ईयर पेपरों में। नेशनल सॉरी हाँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको ये सबको पता है, मंडूक उपनिषद इसमें आता है आंसर, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। 13 मार्च 1950 इसका आंसर है। और फिर आपको सभी लोगों को पता होगा कि 2015 जनवरी 2015 में इसको भंग कर कर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, मतलब इसी को हम अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित भारत में अगर पूछेगा ना, तब आएगा हमारा एम एस स्वामीनाथन, ठीक? अगर इसने हरित क्रांति पूछी तो नॉर्मन बोरलॉग, तो इसको कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेंगे, एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है, ठीक है? पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ था? 1951, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है? 1951 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रश्न पूछ भी लेता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आप लोगों को पता होगा, कृषि को बढ़ावे पर, और दूसरी किस पर थी? औद्योगिक। तो ऐसे पूछता है। अभी हाल फिलहाल मेरे ख्याल से 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी जो है वो कार्यान्वित है, तो आपको इनको पंचवर्षीय योजना को सबको पढ़ लेना है वैसे, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह, आप लोगों को पता होगा। और दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, कुमारी होगा, पहली महिला मीरा कुमार, ठीक है, सॉरी, मीरा कुमार इनका नाम है। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन इस टाइप के अलग से पूछ लेता है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही लगता है हमको ये, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? बी है।
आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति। ठीक, अगला क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नाम है प्रतीक वाइकर। तो ये करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है, इसलिए मैंने इनको भी इसमें डाला हुआ है। जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ है? पौष पूर्णिमा पर। ठीक है। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इनको ज़्यादातर क्या होता है, इनको मतलब नज़रअंदाज करके आते हैं कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ ही पूछे जाएंगे, हम देखते नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे पूछे आते हैं। तो राजेश निर्वाण जी इसके क्या है, महानिदेशक के रूप में चयनित हुए हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर था कृषि का विकास। भारत में किस प्रकार की मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये वैयक्तिक सहायक का जो हमारा पेपर हुआ था ना, हाल ही में, जो इससे पहले कनिष्ठ सहायक से पहले, तो उसमें भी पूछा था ये। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं हम। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर सी है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को का सह अस्तित्व। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये तो आपको पता होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के, जो हमारे कितने में आते हैं, 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो वो था हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 76 में 42वां हुआ था, या 78 में हुआ था, तो इसको तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन को इसने बहुत असर डाला था। जब इसका संविधान संशोधन 42वां हुआ था, तो बहुत सारी चीजें संविधान में परिवर्तन की गई थी। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, पहले वो क्या था, मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी वो किसमें है? 300A में। ठीक है, 300A में अभी वो कानूनी अधिकार के तौर पर। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक हो गया, तो आपको इसको याद करना है, 44वां है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना अर्पणा सतीसन को जनवरी 2022 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उनको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। चंद वंश के शासकों ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर शासन किया? उत्तराखंड जी के यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो कुमाऊं पर। तो आपको थोड़ा मैं तेज करता हूँ, लेकिन आप देखते हुए चलें। टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको पता होगा, 70 सीटें हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2010। कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका अर्थ है, वो आंसर है मुलिंगला दर्रा। आपको दर्रे याद रखे जाने हैं। ठीक, जो ये तीनों दर्रे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? देखिए, कैसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इस टाइप के हम क्वेश्चन बहुत कम देखते हैं। 358 किलोमीटर। उत्तराखंड के किस लोकगीत में नारी हृदय की वेदना और प्रेम का वर्णन मिलता है, जो बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है? तो इसमें है झुमेलो। ये गढ़वाल का एक गीत है। ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो चमोली में हुई थी। केदारनाथ मंदिर किस शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें ये बताया भी था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा राज्यात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो 12 वर्षों पर। उत्तराखंड के किस जिले में हेमकुंड साहिब स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चमोली इसका आंसर है। चौखंबा शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है?
तो हमारा गढ़वाल हिमालय का, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पर्वत श्रृंखला वाला झील वाला बताया है। 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी IMA स्थित है? तो ये है हमारा देहरादून, NDA वाला। बगवाल मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित होता है? चंपावत बगवाल, आपको पता होगा। उत्तराखंड के किस जिले में अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य है? तो ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में है। छोटा कश्मीर इसको कहा जाता है उत्तराखंड का, ठीक, मतलब हमारे देश का ही समझो। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय उत्तराखंड के किस स्थान पर है? आपको पता है कि रानीखेत, नैनीताल के समीप पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब रखा गया? तो 1957, 7 है शायद, 6 याद आ रहा है मेरे को, लेकिन हाँ 7। तो इसको एक बार देखें, मेरे ख्याल से 1956 से था। एक बार इसको आप देख लें। उत्तराखंड के किस जिले में पंचाचूली पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो पिथौरागढ़। चौखुटिया किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। रामगंगा आपको इसमें ध्यान देना होता है, एक पूर्वी रामगंगा है जो हमारे कुमाऊं साइड की है, और एक पश्चिमी रामगंगा है जो दूधाधौली पर्वत से निकलती है ना, तो वो पश्चिमी रामगंगा है, और वो क्या कहते हैं, पौड़ी साइड में है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना होगा। उत्तराखंड के किस जिले में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में है, आप सभी को पता है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये 7,816 मीटर, परीक्षावाणी के हिसाब से है ये, ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में टिहरी बांध स्थित है? तो टिहरी बांध स्थित है पूछ रहा, तो टिहरी जिले में हुआ है, तो सरल है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है, मंदाकिनी नदी। उत्तराखंड के किस जिले में रूपकुंड झील स्थित है? चमोली। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा सही है, चंडी प्रसाद भट्ट ये भी ठीक है, गौरा देवी भी ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए उत्तराखंड में किस आंदोलन का आयोजन किया गया? तो आपको पता होगा कि डोला पाल के आंदोलन ये किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये हमारा उधम सिंह नगर में स्थित है। उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंद्रमणि बड़ौनी जी को बोला जाता है, ठीक है, बी इसका आंसर है। उत्तराखंड के किस कलाकार को गण रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे कौन है, नरेंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है। अगला है, न्यौली गीतों में मुख्यतः किस भावना को व्यक्त किया जाता है? विरह और वियोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो ये इसका आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? ये रिपीट हो गया मेरे से क्वेश्चन, सॉरी, तो 12 वर्ष। अगला देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, हाँ सॉरी सी, देहरादून में। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 4 धाम जो हमारे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो गंगोत्री मंदिर का अमर सिंह थापा ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी युग्म स्थल सही सुमेलित नहीं है? स्थल पूछ रहा है, जहाँ जैसे भागीरथी गंगोत्री हिमनद, अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद, यमुना नदी बंदरपूछ पर्वत, सरयू मिलम, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको मतलब नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। मैंने ये छाँट छाँट कर इसमें डाले हुए हैं, आप सभी क्वेश्चनों को एक बार देखें, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नहीं कराए, तो आप उनको सॉल्व करें, और ऐसे ही मैं अगली वीडियो लाता रहूँगा। आप बने रहें, थोड़ा हार्ड लेवल का भी मैं लाऊँगा, ताकि क्या हो कि अभी भी ऐसा है ना कि शुरुआत है, अभी आगे आगे जैसे हम परीक्षा के नज़दीक पहुँचते रहेंगे, तो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीसी ने कराए होंगे, सभी उठाकर जितने भी हैं अलग अलग मिक्स करके क्वेश्चन ऐसे ही सेट बनाऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, और वीडियो में अगर अंत तक बने हैं तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।